हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर मैं फाइनली कक्षा 10वीं वालों के लिए गणित के वेरी इंपॉर्टेंट सही जोड़ियाँ लेके आ चुका हूँ। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, त्रैमासिक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बैठने वाले हैं, यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले। और ये याद कर लोगे तो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में भी ये प्रश्न काम आने वाले बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 8 नंबर आपके पक्के यहाँ पर मैं करने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, शुरू करने से पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता देता हूं। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए। ठीक है, वहां हम त्रैमासिक परीक्षा के पेपर सेंड करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, जो भी अपडेट आती रहेगी हम ग्रुप में बताते रहेंगे बच्चों। ठीक है, अपने ग्रुप का नाम है बच्चों स्टडी विद उदय। टेलीग्राम में जाके सर्च कर लेना है स्टडी विद उदय। ठीक है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर पहली सही जोड़ी है आपकी, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों का मान क्या होता है बच्चा, दो संख्या का गुणनफल, यानी कि ए गुणित बी। ठीक है, पहले का ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर मैं निशान भी लगाता जाऊंगा। ठीक है, पहले का ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा क्या है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, वास्तविक संख्या होती। क्या होती है, वास्तविक संख्या। ये आपका दूसरे का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2m, देखो 2 क्या है बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है आपका सम, तो ये हो जाएगी सम संख्या, ये तीसरे का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2n + 1, देखो यहाँ पर 2 नहीं देखना है, +1, यानी कि ये विषम है तो विषम संख्या हो जाएगी, ये आपका चौथे का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते बच्चों। नेक्स्ट आता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% इसमें से क्वेश्चन आने वाला, फिर बोल रहा हूं मैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देख लीजिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसका बताना हमें। तो इसका क्या होगा बच्चों, अनंत अनेक हल होंगे बच्चों। क्या होंगे, अनंत अनेक हल, यहां पर लिख देना आपको, ये पहले का है। ठीक है, ये सही जोड़ी में पूछ सकता है और आपका एक सही विकल्प में भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए दूसरे का हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे का क्या होगा बच्चों, देखो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, तो इसका होगा अद्वितीय हल होगा। देखो जब दो पद होना बच्चों, तो यहाँ पर भी देखो द्वितीय, यानी कि द्वितीय क्या होता है बच्चों, दो होता है। जब दो पद हो तो अद्वितीय हल होगा बच्चों। यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है इसका सही आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों दो पद है और इसके आंसर में क्या है, द्वितीय, यानी कि जब दो पद हो तब वहां पर क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ये एक छोटी सी इसकी ट्रिक है बच्चों, तो ये तीसरे का आंसर इसके सामने ही हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ठीक है, ये वाले भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हम पढ़ लेते हैं बच्चों। पहला क्या है, वियुक्त कर जब आपका ऋणात्मक होगा बच्चों, तो इसका जो मान होगा वो वास्तविक नहीं होंगे, इसके मूल जो होंगे वास्तविक नहीं होंगे, ये पहले का आपका आंसर। ठीक है, दूसरा क्या है, जब वियुक्त कर 0 होता है तो इसका क्या हो जाएगा, मूल समान वास्तविक होंगे, ये दूसरे का हो जाएगा बच्चों। जब वियुक्त कर धनात्मक होंगे बच्चों, तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, इसके सामने ही इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी सही जोड़ी के सामने आंसर दे देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, लास्ट क्या है इसका, वियुक्त कर सूत्र क्या है बच्चों, d बराबर b² - 4ac, ये चौथे का हो जाए, इसके सामने वाले आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पर देखना, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये कौन से फॉर्म में बच्चों, पाइथागोरस के फॉर्म में, ये कर्ण का, ये लंब, ये आधार। ठीक है, इस प्रकार से आपका पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये आपका पहले का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सभी व्रत होते हैं, सभी व्रत क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं, सभी व्रत क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं, ये दूसरे का। और सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग भी आपके समरूप होंगे बच्चों। ठीक है, तीसरे का हो जाएगा। सभी त्रिभुज होते हैं, देखो जब सभी त्रिभुज में कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। ठीक है, ये आपके चौथे का हो जाएगा इसके सामने। जब यहाँ पर आएगा सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो वो होते हैं समरूप, इस त्रिभुज का ध्यान रखना है, समबाहु। ठीक है, जिसकी भुजा क्या होती, सम होती, बराबर होती। ठीक है, इसका लास्ट है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षलंब, इसके सामने वाले इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो AB + BC + CA, ये किस फॉर्म में बच्चों, ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ये चक्री क्रम दिख रहा है बच्चों, चक्री क्रम व्यंजक है आपका, तो ये पहले का हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है x² - 2x - 8 शून्यकों का योग बताना है, इसके शून्यकों का योग आपको बताना है, तो इसके शून्य का योग कितना हो जाएगा बच्चों, 2। ठीक है, ये दूसरे का हो जाएगा। देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, रेखा y अक्ष को काटे, तो यह उसका मान क्या होगा, y का मान 0 होगा, ये तीसरे का हो गया। और रेखा x अक्ष को काटे तो ये हो गया आपका चौथे का।
ठीक है बच्चों, तो हमने सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए, सही जोड़ी से रिलेटिव सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए बच्चों। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मेन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।